ये क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, मेन सेंस में कभी भी छुआ के दे देगा, और अपने पास अपना मेंस के पेपर में समय इतना बचता नहीं कि सॉल्व करें। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, अब मेंस के पेपर में इतना समय बचा नहीं अपने पास। ये सब देखें, ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो चीज़, मतलब ट्रिक क्या है तो सॉल्व कर ही लोगे, बट कुछ फॉर्मूलेज याद रहते हैं तो बेटर हो जाता है। ए इफेक्टिव निकलता है इसमें, फिर ए इफेक्टिव से वी मैक्स निकल आता है। तो एक बार देख लेना ये क्वेश्चन इस तरह। मैं देखना चाह रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो करो। सो व्हाट आई मीन टू से कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर एंड देयर, मैं बार रोल डाउन नोट्स डीपीपी और बहुत हुआ तो मॉड्यूल्स के बियॉन्ड ज़्यादा मत प्रैक्टिस करो, और इसी को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके रखो। क्वेश्चन इसी के अंदर से ही आएंगे, अंदर से ही आएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सिमिलर आएंगे, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन यहीं से आएगा, नोट्स के डीपीपी के बीच से, मॉड्यूल के बीच से। बहुत ज़्यादा इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले मेंस के अंदर आपको। रही बात एडवांस की, डिसेंट रैंक के लिए आपको 200 नंबर चाहिए। आप बहुत एम्बिशियस हो लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। 280 लाओ, 300 लाओ, कोचिंग का नाम रोशन करो, बहुत बढ़िया है, मतलब घर का नाम रोशन करो। 320 340 ले आओ, बट टू गेट अ डिसेंट रैंक 200 नंबर्स इज मोर देन इनफ। 170 180 इज़ वेरी गुड स्कोर। 170 180 मीन्स व्हाट, 50% ऑफ द पेपर। तो पिक एंड चूज़ करना होता है। तो वहाँ भी जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे हार्ड सवाल आपने सॉल्व किए, उसके लिए भी जरूरी है आपके नोट्स कंप्लीट हो, डीपी कंप्लीट। कितने? हाँ, केमिस्ट्री में तो पकड़ ही लो, फिजिक्स में भी नोट्स ही रहेगा, थोड़ा इधर उधर कर देगा, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर देगा। अगर आप एडवांस के सवाल वगैरह सॉल्व कर रहे हो क्लास के अंदर, और अगर आप रिवाइज अच्छे से कर रहे हो, तो देयर इज नो रीज़न कि आपका एडवांस भी ना निकले। तो एडवांस को रिलेटिवली ऐसा थोड़ा सा पॉपुलर ज़्यादा कर दिया एज अ टफ पेपर। एक्चुअली इट इज़ टफ इफ यू आर वांटिंग टू स्कोर 320, इफ यू आर वांटिंग टू स्कोर 280, यू वांट टू स्कोर लेट अस से 250 आल्सो, तब वो पेपर ऑफ कोर्स टफ बन जा रहा है, अच्छा बन जा रहा है। पर जहाँ आपका टारगेट ही 180 200 है, वहाँ चीज़ें बहुत स्मूथ है, वहाँ आपको पिक एंड चूज़ बहुत अच्छे से करना है। हाँ, सेलेक्टिवली काम करना है आपको, पिक एंड चूज़ करना है कि मेरे ये टॉपिक्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए और ये ठीक ठीक रहे। अब देखो कई बार आप लोग कहते हो ना, उस लड़के ने क्या किया कि उस लड़के ने की सर मैकेनिक्स बहुत अच्छी है और सर इलेक्ट्रोस्टैट्स तो पूरा छोड़ के गया था, उसका एडवांस हो गया। भाई वो उसका छोड़ना तुम्हारा छोड़ना अलग होता है, ये बात समझना। वो छोड़ गया था तो उसका मेंस ही नहीं निकलता पहले, तो छोड़ गया था मतलब उसने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं की इलेक्ट्रोस्टैट। लेटेस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि उसने वो पार्ट हल्का कर लिया, बाकी पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया। अल्टीमेटली अपने को 180 200 नंबर लाते ही अपना भाई कॉलेज तो डन हो गया है, अच्छा कॉलेज ठीक ठीक ब्रांच डन हो गई है। उसके बाद हाँ फाइट, फिर आईटी बॉम्बे में, आईटी दिल्ली की फाइट, तो फिर आगे है ये सीएस ब्रांच की फाइट, वो सब तो आगे जाती है 250 260। हाँ पहले मिनिमम तो भाई जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो हो, पहले ये तो सिक्योर करें। एंड फॉर दैट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। एंड बाय व्हाट आई मीन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि एक ही चैप्टर के ऐसे नहीं 50 सवाल यहाँ से भी लगा लेंगे, 50 वहाँ से भी लगा लेंगे, पाथ फाइंडर भी पकड़ ली इस चैप्टर की, रोडोप भी पकड़ ली इस चैप्टर की, एक चैप्टर में तो बड़ी महारत हासिल हो गई। उसके बाद आपसे पूछा ऑल्टरनेटिंग करंट, पूरा गायब है। मैक्सिमम टाइम आप सर लास्ट ईयर भी यही हुआ होगा, कुछ चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी पूरी तरह से गायब है। दैट वोंट वर्क। मेंस के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, एडवांस के लिए आप पिक एंड चूज कर सकते हो, अपने कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो, मेरी यही सजेशन होगी। इफ़ यू आर ओके एवरेज किड, कैन आई गेट इनटू एडवांस? यस यू कैन। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो एडवांस का पेपर देखना चालू करो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या हमें ये चीज़ श्योर है कि जो डिस्टेंस कवर होता है वो रेशियो 1:3:5:7 में होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इन द रेशियो ऑफ 1। अगर पहले सेकंड में ये 1 कवर करेगा तो अगले सेकंड में 3, अगले सेकंड में 5, अगले सेकंड में 7, यही होता है ना। पर ये कब लगा सकते हो? कांस्टेंट ऐसे मत लगा देना, कहाँ लगा सकते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अच्छा पहले सेकंड में कितना कवर करेगा पता लगा सकते हो? हाफ जी टी स्क्वायर। भाई जब यहाँ से गिरेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो क्या हुआ? हाफ जी टी स्क्वायर। जी कितना है? 10। टी कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1 कितना हुआ? 5 मीटर। पहले सेकंड में कितना कवर करेगा? 5 मीटर। अगले सेकंड में इसका 3 गुना हो जाएगा, 1:3। कितना हुआ? कितना हुआ? अरे ये नहीं पता, पहले सेकंड में 1 करेगा तो अगले सेकंड में 3 करेगा, अगले सेकंड में, तो इसका 3 गुना कितना हुआ? 15। अगले सेकंड में इसका 5 गुना कितना हुआ? 25। अगले सेकंड में इसका 7 गुना कितना हो गया? अब बोला है कि लास्ट 2 सेकंड में कितना कवर किया है? 40। क्या ये लास्ट 2 सेकंड्स हैं इसके? देखो ऊपर वाले देखो, क्या ये इसके लास्ट 2 सेकंड है? जोड़ के देखो, 20 30 50 60, तो ये लास्ट 2 सेकंड्स नहीं हो सकते? एक एक सेकंड का ही तो डिस्टेंस निकाल लिया तुमने। क्या ये लास्ट 2 सेकंड्स हैं? हाँ मतलब कहानी यहाँ खत्म हो गई है। मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग ये रही 45।